संत समाज और जाति से उठ करके पृथ्वी मात्र का संत हो जाया करता है, और उस संत के अंदर पीड़ा उठी तो सारे लोग उसमें जुड़ गए। यहाँ तक कि सुना है विधायक जी ने भी उसमें सहयोग किया और एक उपाध्याय के रूप में आवास दान देकर के प्रथम संरचना प्रारंभ की है। और ये शायद सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणा दी है कि आप सब लोग भी तैयार हो जाओ और साधु संतों के विहार के लिए जहाँ कहीं ऐसी आवश्यकता होती है वहां पर आप 10-10 किलोमीटर के अंतराल से इस प्रकार के गुरुओं को ठहरने के आवास बना करके आप इस तरह का पाप क्षय के लिए, जो परिग्रह का पाप उसका क्षय करने के लिए और साधुओं को आवास दान देने के लिए यदि आप आते हैं तो इससे बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं हो सकता। गुरु महाराज संघ सहित चातुर्मास विदिशा में करने के उपरांत आए थे और यही गैरतगंज से होकर के आगे निकल रहे थे और गैरतगंज वालों को मात्र 2 दिन का समय मिला था। गैरतगंज वालों ने गुरु महाराज के उन 2 दिनों का सदुपयोग किया और गुरु महाराज के मुख से बात जब निकली तो गुरु महाराज के सामने ही 2 दिन में ही गैरतगंज वालों ने पाषाण खंड से निर्मित 24 की संकल्पना कर ली और जिनालय बनाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, संभावना ऐसी थी कि कहीं ये पंचकल्याण गुरु महाराज के सानिध्य में हो जाता तो क्या होता है, पर अंतराय कर्म भी अपना काम करता है। गुरु महाराज हमें वो दे करके तो गए हैं, परंतु ये भी संकल्पना के साथ दे करके गए हैं कि तुम अनाथ नहीं हो, मेरी छवि भी एक छवि और है। जन्म की बात करोगे तो शरद पूर्णिमा का ही चिराग है और देखने की बात करोगे तो वही रूप दिखता है। जब बोलता है तो ऐसे लगता है कि गुरु महाराज की वाणी उन्हीं में से आ रही है। तो अब हम यही कहना चाहते हैं कि संकल्पना के साथ यदि आपने प्रारंभ किया है तो अब गैरतगंज वाले जनवरी 25 में पंचकल्याण के लिए कमर कस लो, इस चातुर्मास की यही उपलब्धि होनी चाहिए। पूरा रायसेन जिला और बाहर भोपाल से भी, भोपाल के बाहर से भी, तो इटारसी आदि से भी, इधर विदिशा अशोकनगर से भी, सब जगह से जनता यहाँ पर आकर के उपस्थित हुई है। और आज की इस संकल्पना की जो आपने सुना है और जो संकेत मिला है, इसके आधार पर समाज यह दिगंबर समाज का गौरव बढ़ाए और दिगंबर जैन समाज इस तरह से साधुओं के विहार आदि की व्यवस्था के लिए हो सके। अकेला उपासना ही न सही, उसमें एक और यदि जोड़ लिया जाए कि उपासना के साथ साथ हर 10 किलोमीटर पर गौशालाएं यदि खुल जाएंगी तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। ये भी एक प्रकार की व्यवस्था है। तो अभी महाराज जी आप लोग चातुर्मास चाहते हैं क्या नहीं? अभी बरेली समाज ने भी 5 लाख रुपए गौशाला के लिए विधायक निधि से विधायक जी ने प्रदान किए थे। तो उधर उपाश्रय के निर्माण के लिए खर्च आने वाली राशि में विधायक जी ने अपनी निधि से 20 लाख रुपए की शायद सहायता प्रदान की है। विधायक भी एक नहीं, आपके 230 विधायक हैं। अभी आप पार्टी पर मत जाओ, अभी आप विधायकों के पास जाओ और विधायक निधि से इस तरह के उपक्रम करके आप जनहित के कार्य करवाओ। विधायक भी अजर अमर हो जाएगा और आपका काम भी अजर अमर हो जाएगा। तो हाँ, अभी उदयपुरा संत भवन के लिए 1,11,000 की राशि ट्रस्टी बनने के लिए विनोद कुमार जी जैन, विशाल जैन, पिता जैन, अचल आर्यन जी परिवार मंडी थी, इस परिवार ने भी अभी 1,11,000 की राशि घोषणा कर दी है। आप वैसे समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं।
आ जाए, आशीर्वाद ग्रहण करें। संतों को आवास दान देना, आवा कथा न पढ़ लेना, पुण्याश्रम कथा को उसमें मिलेगी सिंह और सूकर की कथा। आपको पता चल जाएगा कि आवास दान देने का कितना पुण्य होता है। अभी समय कम है, चातुर्मास स्थापना की परिकल्पना प्रारंभ हो रही है। और इस आप गैरतगंज वाले, गैरतगंज में चातुर्मास चाहते हैं क्या नहीं? कौन नहीं चाहता? हाथ उठाओ। सब चाहते हैं। हाँ, ये बाहर वाले होंगे इसलिए उठा रहे हैं जुगाड़ लगाने के लिए। लेकिन तुम अनुमोदना करो, अनुमोदना से ऐसा होगा कि इसके बाद आपको भी नंबर आएगा। नहीं हो भी चुका तो कोई बात नहीं, पुनः आएंगे, पर बार बार आए, परंतु दूसरे की अनुमोदना करो तब। क्योंकि संतों का समागम मिलना भी बड़े पुण्य की बात होती है। तो अभी आपने परसों के दिन आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को जो चातुर्मास की स्थापना होती है, उसके पहले महाराज श्री का आगमन हो चुका था। महाराज श्री ने उपवास करके भक्ति आदि का पाठ करके संकल्प तो ले लिया, परंतु ध्यान रखना उनका संकल्प होते हुए भी छूट रखी है। और उन्होंने जमुनिया, गढ़ी, रामपुरा और जो कोई भी चारों तरफ गांव आते हैं, इन सब गांवों तक जाने की छूट अभी भी है। तो ऐसा कोई काम ना हो कि महाराज को छूट का उपयोग करना पड़े। तो उसके लिए अब समाज वाले एक कार्य कर सकते हैं। महाराज ने अपनी तरफ से छूट तो रख ली, परंतु अब हम उनको बांधने का प्रयास करेंगे और वो एकमात्र बनेंगे भक्ति से। और भक्ति को बांधने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको गुरु महाराज के चातुर्मास यहाँ पर हो तो हम मंगल कलश स्थापित करके मांगलिक वातावरण बनाएं और मंगल कलशों की स्थापना करके गुरु महाराज के चातुर्मास को पक्का कर दें। और पक्का होने के उपरांत देखना गैरतगंज में, गैरतगंज ही नहीं सारी दुनिया यहाँ पर 4 महीने में आ चुकी होगी। और पाठशाला अधिवेशन से लेकर के पता नहीं कितने कितने शिविर आपके यहाँ समायोजित होंगे और उन सब में आपको क्या क्या उपलब्धि होगी कि कहा नहीं जा सकता। ये सब की उपलब्धि आपको हो तो ऐसे समय में आप चातुर्मास की स्थापना यदि चाहते हैं तो आपके देखो एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम, कलश की स्थापना करो और जो आने वाला आपका धन है वो जिनालय में लगाओ। इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं हो सकता। क्योंकि दान के जो 7 क्षेत्र हैं, उन 7 क्षेत्रों में एकमात्र उत्तम क्षेत्र है तो जिनालय का निर्माण करना, जिनालय में जिन की स्थापना करना, विधिवत पंच कल्याण करना और चारों प्रकार के दान देना। ये सर्वोत्तम क्षेत्र माने गए हैं दान के। और इनमें यदि एक पाई भी कोई लगा देता है तो लिख ले, सोने के अक्षरों में लिख ले, 7 पीढ़ी तक दुखी नहीं होगा। ये दान की महिमा है। परंतु दान कहाँ देना चाहिए ये भी आपको सीखना है। दान के जो सर्वोपरि 7 क्षेत्र कहे गए हैं, इन 7 क्षेत्रों में आप लगाओगे तो नियम से 7 भाव तक फलोगे फूलोगे। और यहाँ तक लिख दिया गया कि 7 भाव के अंदर नियम से मोक्ष चले जाओगे। ये दान की महिमा है। तो ऐसे दान को देने के लिए, और ये भी ध्यान रखना, दान की एक कौड़ी भी यदि लगेगी तो न्याय नीति की होगी तो ही इन क्षेत्रों में लगेगी, नहीं तो दूसरे भोगों में लगा करके आपको पाबंद कराएंगे। इसलिए आप तैयार हो जाओ, मन बना लो और अपनी संपत्ति की गारंटी भी ले लो कि हमारी संपत्ति चौकी है या खोटी है। और यहाँ पर चातुर्मास का चातुर्मास और जिनालय की पूर्णता, ऐसा उपक्रम के साथ प्रारंभ होता है। 5 कलशों से युक्त प्रथम कलश। कौन सौभाग्यशाली होगा जो अपने परिवार की ओर से कलश स्थापना का सौभाग्य लेगा? ब्रह्मचारी धीरज कोई भी ले सकता है, कहीं का भी ले सकता है।